Good afternoon, students. Welcomes to math class. First of all, keep a pen and register with you while watching this video. Today, we will start our next topic, profit and loss. Do you remember SP? What is SP and CP? SP का क्या मीनिंग होता है? सेलिंग प्राइस. और CP का क्या मीनिंग होता है? कॉस्ट प्राइस. देखो, कॉस्ट प्राइस जो हमें कॉस्ट पड़ रही है. अब एक शॉपकीपर है, किसी चीज़ को परचेज करके लेके आता है, ठीक है, वो फिर उसको उस चीज़ को सेल कर रहा है. देखो, जो उसको कॉस्ट पड़ी है उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की, उसको बोलेगा कॉस्ट प्राइस. शॉपकीपर के लिए वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस. और उसके बाद वो सेल कर रहा है उस चीज़ को किसी प्राइस पे, तो वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस. फर्स्ट, इफ SP ग्रेटर देन CP मीन्स अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है बेटा, तो हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट और गेन. यस, फॉर एग्जांपल सपोज करो हम कोई चीज़ 100 रुपीज़ में परचेज करते हैं और उसको हम 120 रुपीज़ की सेल कर देते हैं, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट. तो मीन क्या हो गया? SP अगर ग्रेटर है CP से, तो हमेशा हमें क्या होगा? गेन और प्रॉफिट. और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया? SP माइनस CP. इफ SP लेस देन CP देन देयर इज अ लॉस. यस, अगर देखो सेम, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की परचेज की और उसको 80 रुपये में सेल कर दिया, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा ना, क्योंकि परचेज तो हमने 100 की किया और सेल कर दिया 80 रुपीज़ में, तो क्या होगा? लॉस. कितने रुपीज़ का लॉस होगा? 20 रुपीज़ का. तो क्या होता है, अगर SP लेस देन CP होता है तो क्या होगा? लॉस. और लॉस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CP माइनस SP. बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP. इफ CP इज इक्वल टू SP, सपोज करो अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाता है, तो हमें क्या होगा? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. यस, जैसे हमने चीज़ 100 रुपीज़ की परचेज की और 100 की ही सेल कर दी, तो क्या होगा? ना तो हमें कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100. क्योंकि देखो, जो हमने CP से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ से होगा? कॉस्ट प्राइस से. सेम लॉस परसेंट. लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100. बेटा देखो, यहाँ पे हम CP क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमें, वो हमेशा कहाँ से होता है? कॉस्ट प्राइस से. तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला हो गया? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100. और लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो गया लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100. लेट अस टेक सम एग्जांपल. A property dealer purchased a flat for rupees 5 lakh and spent 50,000 on repairing, rupees 80,000 on woodwork and whitewashing. He then sold it for rupees 7 lakh. Find his profit or loss percent. What was his profit and loss percent? हमने एक तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है, एक प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, जो भी होगा. तो सबसे पहले CP ऑफ फ्लैट कितनी है? 5 लाख. उसने 5 लाख में परचेज किया. ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड मतलब जैसे उसने वुड वर्क करवाया, ओके, और क्या नाम है अपना, वुड वर्क किया, रिपेयरिंग करवाई, वाइट वॉश करवाया, इसका ओवरहेड एक्सपेंसेस टोटल कितने खर्च किए उसने? 50,000 एक ही है और 80,000 एक. टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1,30,000. तो अब एक्चुअल CP क्या हो जाएगा? देखो, 5 लाख का परचेज किया था, 1,30,000 उसने क्या किया? उस पर रिपेयर मतलब खर्चा कर दिया, उस पर ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए उसके. तो अब एक्चुअल CP क्या बन जाएगा फ्लैट का? 5 लाख प्लस 1,30,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6,30,000. तो अब उसको जो फ्लैट है टोटल कितने में पड़ा उसको? 6,30,000 का. तो एक्चुअल CP ऑफ फ्लैट कितनी हो जाएगी? 6,30,000. SP मतलब सेलिंग प्राइस, उसने सेल कितने में किया उसी फ्लैट को? 7 लाख में. तो अब क्लियर है, परचेज 6,30,000 में किया है उसने और सेल कर रहा है वह 7 लाख का, तो क्या होगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP. SP कितना है? 7 लाख
माइनस CP कितना है 6,30,000, तो प्रॉफिट कितने का आ गया 70,000। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन निकालना था हमने प्रॉफिट और लॉस, तो क्या होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आ गया 70,000। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना है 70,000 डिवाइडेड बाय CP कितना है इसका एक्चुअल 6,30,000 मल्टीप्लाई 100। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फ्रैक्शन में 11 1/9%। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारे पास 11 1/9%। I hope you will be understand very well. Thank you so much.